देते हैं गिफ्ट, क्या वो पैसे देते हैं, क्योंकि मैं खुद इस जॉब में हूँ तो मुझे पता है 2-2, 3-3 लाख रुपए लोग देते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि हमें पता है ALP 2024 के वैकेंसी को इंक्रीज करके 18,799 कर दिया गया है। अभी तक हमारे पास बस ये डाटा ही था, बट 4 तारीख को एक नोटिस निकाल के इन्होंने हर एक RRB में कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं ये हमें बता दिया है। उसी नोटिस में इन्होंने ये भी जानकारी दी है कि जब भी आपको RRB चूज करने का मौका दिया जाएगा, 10 दिन का टाइम दिया जाएगा आपको, उस 10 दिन में आप जो है अपना RRB चेंज कर सकते हैं। लिंक एक्टिवेट जब भी होंगे वहाँ से आपको 10 दिन का मौका दिया जाएगा। तो अभी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि आप अपना RRB कैसे चूज करें, क्योंकि ये जो है ना भाई, RRB चूज करना, ये निर्णय इतना महत्वपूर्ण है कि ये आपका एक निर्णय आपको ALP की जॉब दिला भी सकता है और उससे आपको दूर भी रख सकता है। आप RRB चूज करें उससे पहले आपको 2-3 पॉइंटों पर ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो ये कि जब से वैकेंसी इंक्रीज हुई है बहुत सारे लोग खुश हैं, जरूरी है, खुश होना भी चाहिए। इतने नंबर में जो वैकेंसी निकली है खुशी की बात है, बट कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ना कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा कम जाएगी। तो मैं आपको बता दूं भाई, ऐसा नहीं है, कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा कम नहीं होने वाली, 4-5 नंबरों के अंतर आएंगे। आपका CBT 1 जो है वो, अगर UR की मैं बात करूं जनरल के लिए, तो 45 नंबर पे हो जाएगा, बट CBT 1 निकालना ही बस आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कैसे अपनी वैकेंसी क्लियर करें। 3 स्टेज में एग्जाम होते हैं, CBT 1, CBT 2 और साइको। CBT 2 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और फाइनल मेरिट जो है मैं बता रहा हूँ आपको 70 के आसपास जाएगी। ऑन एन एवरेज कहीं पे हो सकता है 68 जाए, कहीं पे 69, कहीं पे 71 भी हो सकता है, बट आप सिर्फ 70 जो है एवरेज लेकर चलिए। इतने जो है नंबर आपको चाहिए फाइनल मेरिट के लिए। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी तैयारी इस हिसाब से करें कि आपको 70 जो है नंबर लाने हैं। कहीं से भी आप फॉर्म अप्लाई करें। 2-4 वैकेंसी जो है अपने RRB अगर आप छोड़ दें, जैसे कि गोरखपुर या पटना वगैरह जहाँ सीटें ज़्यादा कम है, उनको तो आपको चूज ही नहीं करना। आप जहाँ भी चूज करें वहाँ 70 के हिसाब से आप चलिए कि उतने मार्क्स तो आपको लाने ही लाने हैं, क्योंकि उससे कम में नहीं होने वाला। दूसरी पॉइंट, आप अगर किसी भी ऐसे पर्सन से बात करोगे जो इस जॉब में है, ALP, सीनियर LP या लोको पायलट, तो आपको यही राय देगा कि आप कुछ ऐसे RRB को चूज करिए जो आपके घर के नज़दीक हो, 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर के अंदर में उसकी लॉबी कोई आती हो। बट क्योंकि हम भी एक समय था जब बेरोजगार रहे हैं, तो हमें आपको पता है ये मानसिकता ऐसी रहती है कि आदमी सोचता है कहीं पे भी जॉब मिले, कहीं पे भी। भाई हम तो सोचते थे कि कहीं नरक में भी मिले ना, वहाँ पे भी हम कर लेंगे, बस सरकारी नौकरी का थप्पा होना चाहिए। तो भाई क्या है कि ये मानसिकता ना गलत होती है। उस समय हमें पता नहीं होता, क्योंकि बेरोजगार होते हैं, इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं। तो उससे बढ़िया ये है कि क्योंकि मैं खुद इस जॉब में हूँ तो मुझे पता है घर के दूर रहना ना भाई बहुत ही डिफिकल्ट होता है इस जॉब में। अगर कोई साउथ में चला गया, बिलासपुर, सिकंदराबाद वगैरह जो है ना, वहाँ पे वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा है, तो बच्चे क्या गलती करेंगे, क्योंकि वैकेंसीज देख के ही भर देते हैं। तो वहाँ पे जो चला गया ना भाई, वहाँ से एक बात मैं आपको बताता हूँ। देखो, रेलवे जो है ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। तो जब आप इस जॉब में आते हो, किसी भी में हो, गुड्स गार्ड हो, ट्रेन मैनेजर हो, कुछ भी हो, LP हो, तो आपको एक रहता है मौका कि आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र या फिर स्पाउस कोटा या फिर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लेके आप अपने घर के पास किसी भी RRB में या लॉबी में आप जाओ ट्रांसफ़र ले सकते हो। तो ये उम्मीद ना आपको ज़िंदगी भर रहती है। और जो चले जाते हैं साउथ में, जिनका घर UP बिहार है, उनकी मैं बात करता हूँ, तो फिर ना भाई वो परेशान रहते हैं अपने घर आने के लिए और वहाँ से म्यूचुअल ट्रांसफ़र आने के लिए, क्योंकि म्यूचुअल ट्रांसफ़र में जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है। आपको ऐसा आदमी चाहिए होता है जहाँ पे आपको जाना है वहाँ पे एक आदमी, और आप जहाँ पे हैं दोनों आपस में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र का मतलब यही है, वो आपके जगह पर चला आएगा और आप जो है उसके जगह पर चले जाएंगे। तो इसको करने के लिए ना भाई कुछ लोग जो है बिलासपुर से, सिकंदराबाद वगैरह से ना गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट क्या, वो पैसे देते हैं, आपको ऑफर करते हैं कि आप मेरी जगह पे आ जाइए और मैं आपको 2-2, 3-3 लाख रुपए लोग देते हैं। समझ जाओ आपने कि आप अगर ऐसे जगह पे चले जाओगे तो आपको फिर बाद में ना पछताना ही पड़ेगा। वहाँ पे वर्किंग करना UP बिहार के लोगों के लिए थोड़ा सा टफ है, ठीक है। तो इसलिए आप RRB ऐसी चूज करें जो आपके घर पे पास हो, नज़दीक पड़ती हो। अब बट क्योंकि जॉब लेना ज़्यादा ज़रूरी है भाई, RRB थोड़ी दूर भी होगी तो भी चलेगा। तो आप ऐसा देखो कि सीट जो है वो अच्छी खासी हो। 4-5 ऐसे RRB चूज कर लो जो आपके घर के नज़दीक भी हो और सीटें भी जो हैं ज़्यादा हो, ठीक है। और उसमें से जिसमें ज़्यादा सीटें हैं वहाँ से आप जो है फॉर्म अप्लाई कर दो, ठीक है। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो एवरेज है, जिसको मतलब अभी जो है 30-35 नंबर, 40 नंबर तक आ रहे हैं, 45 नंबर तक आ रहे हैं, तो फिर वो ये घर के नज़दीक ढूंढने का कोई मतलब नहीं है आपको। आप ऐसे RRB चूज करें जहाँ पे सीटें ज़्यादा हैं, क्योंकि भाई नौकरी लेनी ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस बच्चे के अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं, जो 60-65 के आसपास नंबर ला रहा है प्रैक्टिस सेट्स में या मॉक टेस्ट मारते समय, तो वो थोड़ी सी और प्रैक्टिस करे, 70 के आसपास लाए और ऐसी RRB चूज करे जो आपके घर के नज़दीक हो। पटना, गोरखपुर वगैरह जहाँ सीटें कम है उनको छोड़ दो तुम।
अब ये 4 बोर्ड जो हैं आरआरबी बोर्ड्स, इन यहाँ पे वैकेंसी जो है इंक्रीज हुई ही नहीं है, हुई भी है तो बहुत ही कम हुई है। जैसे कि देख लो, पहले भी सीट जो है गोरखपुर की कमी थी, अब 149 है, बस 100 सीटें बढ़ी हैं। और जो है सिलीगुड़ी की उसमें 87 है, अभी जो है तत्काल 20 सीटें ही जो बढ़ी हैं। पटना और मुजफ्फरपुर में जो है वो सीटें बढ़ी ही नहीं है, 38 थी और 38 ही हैं। और ये जो 4-5 बोर्ड्स हैं, यहाँ पे सीटें भी अच्छी खासी हैं और कैटेगरी वाइज सीटें भी अच्छी खासी हैं आपकी ओबीसी की, ठीक है, यूआर, SC ST, इनकी सीटें भी अच्छी खासी हैं। कैटेगरी वाइज भी आपको कैटेगरी वाइज ही देखना है, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी सीटें अच्छी हैं। ये नंबर जो है वैकेंसी इंक्रीज करने के बाद जितने सीटें हुई हैं इस आरआरबी में, वो है आरआरबी बिलासपुर में 2 जोन आते हैं, CR और SCR। तो CR में इतनी सीटें बढ़ी हैं और SCCR में इतनी सीटें हैं, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करके इनको इतनी सीटें हो रही हैं आपकी। और जितनी भी ये लिखी हुई हैं हर एक बोर्ड में, जितने भी जोन है सबको कैलकुलेट करके जितनी सीटें बढ़ रही हैं वो लिखी हुई हैं। अगर इसके पास आपका किसी का घर है तो फिर इस बोर्ड से अपना अपना चूज कर ले, क्योंकि देखो बिलासपुर में भी अच्छी खासी सीटें हैं, सिकंदराबाद में भी हैं ही, कोलकाता, मुंबई और बेंगलोर, ये सारी सीटें जो हैं अच्छी खासी हैं। और अगर जिसके इधर घर है वो अपना चूज करे अपने घर के हिसाब से, जिसका नज़दीक पड़ रहा है। और कोई बच्चा अगर एवरेज है, जिसके नंबर जो है ज़्यादा अच्छे खासे नहीं आ रहे, 40-45 मान लो जिसका है, वो जो है ये बोर्ड चुन ले। और भाई प्रैक्टिस करो तुम, ठीक है। 40-50 में फाइनल जो है मेरिट आप पार नहीं कर पाओगे, आपको कम से कम 65-70 जो है आप टच करो, तो ही आप जो है फाइनल मेरिट करके ALP बन पाओगे। और ये जो इतने भी आपके आरआरबीज हैं, ठीक है, इसमें आप अपने अगर कोई बच्चा 65-70 के आसपास ला रहा है, क्योंकि घर के नज़दीक रहना अच्छी बात है, इनको छोड़ दो आप, है ना। इनको भी आप अपना जो है अपने हिसाब से, कोई अगर 70 के पार कर रहा है तो इसमें, अगर इधर घर है तो फिर अपना चूज करें। बाकी इनमें आप देख लो कि आपका घर नज़दीक कौन सा पड़ रहा है, और उसके हिसाब से आप कैटेगरी भी देख लो। अपनी कैटेगरी में भी अच्छे खासे सीट होने चाहिए, UR हो, OBC हो, जिस भी कैटेगरी से आप आते हो। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बच्चे अच्छे खासे हैं, अच्छे खासा भी पढ़ने में है, जिनका 65-70 के आसपास आ रहा है। नहीं भी आ रहा तो अगर 60 के ऊपर आ रहा है तो अभी टाइम है एग्ज़ाम में, आप प्रैक्टिस अच्छे खासे करोगे, आपका जो है 70 के आसपास आ जाएगा। और जिसका उतना आ रहा है, इनमें से अपना जिनका भी घर नज़दीक है वो अपना प्रीफर करें। यहाँ पे भी सीटें अच्छी खासी हैं, आप अगर 70 के आसपास कर दो तो आप क्लियर कर जाओगे, आप मेरिट पास कर जाओगे, आप ALP बन जाओगे। तो सीट देख के आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतनी सीटें देख के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे सीटें ज़्यादा है तो यहाँ भाग गए, नहीं, आपको अपना घर भी देखना है। और बाकी जो बच्चा जो है वो 45-50 के आसपास है तो इसमें से अपना घर के नज़दीक हिसाब से अपना चूज कर ले, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।